Morning students, welcome to the online classes of Sunrise English Medium School. Myself Mrs. Meenakshi Dhole. Today we will see the next chapter, chapter number 10. This is a poem, The Clever Frog. Clever means बहुत ही चतुर, बहुत ही होशियार. मेंढक, frog का मतलब होता है मेंढक. Okay, see in this picture, this is a frog. This is a clever frog, बहुत ही होशियार frog. Dear children, first of all, I read this first stanza and after I explain it. It was a hot day. The sun was shining brightly in the sky. A little frog was jumping here and there. He was feeling very hot and tired. Suddenly, he saw a pond filled with water. He quickly jumped into it. एक दिन था, बहुत ही हॉट था, मतलब धूपकाले का दिन है, समर का दिन है, बहुत ही गर्मी थी, सूरज बहुत ही शाइन कर रहा था. स्काई में बहुत ही ब्राइटली सूरज क्या कर रहा था, शाइन कर रहा था, मतलब बहुत तेज धूप थी. एक छोटा सा फ्रॉग जंपिंग करते हुए इधर उधर घूम रहा था, लाइक दिस. ओके, जंपिंग कर रहा था, इधर उधर घूम रहा था. उसे उस दिन इतना टायर्ड महसूस हुआ. टायर्ड का मतलब होता है बहुत ही थका हुआ. उसको इतनी धूप थी कि उसको बहुत थका हुआ महसूस हुआ और उसको बहुत ही उस दिन ऐसे गर्म लग रहा था. अचानक से, सडनली का मतलब होता है अचानक से क्या हो गया, उसको सामने ही एक छोटा सा पॉन्ड दिखा. पॉन्ड का मतलब होता है तालाब, बट ये एक छोटा सा तालाब है. जंगल में एक छोटा सा तालाब है जिसको हम झील भी कह सकते हैं. तो इस तालाब में पानी भरा हुआ था. तो जैसे ही उसको वो पॉन्ड नजर आया, उसने क्विकली एकदम झट से वहाँ पे jump कर दी. The frog swam in the cool water for a long time. He felt better. Swim का मतलब तैरना होता है और ये जो swam है ये past tense है swim का. The frog swim मतलब swam. वो तैरता रहा वहाँ पे स्विमिंग करता रहा. इतना ठंडा ठंडा पानी था उसमें कि वो उसमें बहुत टाइम तक वहाँ पे कूल होता रहा, स्विमिंग करता रहा और तब जाके उसको थोड़ा अच्छा बेटर फील हो गया. देन नेक्स्ट स्ट्रैंजा, he came out the pond. In the next stanza, he came out the pond. He started looking for a cool place to rest. He saw a big rock. He jumped onto it. Then he looked around. He spotted a bush on the top of hill. He thought that seems to be a good place to rest. He started hopping towards it. फिर वो जब तालाब से बाहर आया, पॉन्ड से बाहर आया, तो उसने क्या किया, इधर उधर देखना फिर से चालू किया कि एक मुझे अच्छी सी ठंडी जगह मिल जाए जहाँ पर मैं अच्छे से आराम कर सकता हूँ, रेस्ट कर सकता हूँ. वो इधर उधर देखने लगा तो उसको एक बड़ा सा पत्थर नज़र आया. जैसे ही पत्थर नज़र आया वो उस पर जंप करता हुआ पत्थर के ऊपर बैठ गया. देन लुक्ड अराउंड, फिर से वो इधर उधर देखने लगा कि एक अच्छा सा फिर उसको बुश नज़र आया. वो बुश कहाँ पर था, बुश का मतलब होता है झाड़ियाँ. ठीक है, बुश का मतलब होता है झाड़ियाँ. तो वो भी झाड़ियाँ कहाँ पर थी, एक पेड़ था, मतलब वहाँ पे बहुत सारे पेड़ थे, झाड़ियाँ थी, वो भी हिल के ऊपर, मतलब पहाड़ के ऊपर उसको झाड़ियाँ नज़र आई. तो उसने क्या किया, फिर वहाँ का सोचा कि मैं अभी चलो, मतलब उसने सोच रहा था कि अभी मैं वहाँ पे जाके अच्छे से रेस्ट कर सकता हूँ. उसके बाद उसने सोचा कि ये अच्छी प्लेस है, मुझे यहाँ पे अच्छे से रेस्ट हो सकती है, आराम हो सकता है. तो वो फ्रॉग की आवाज़ कैसी होती है, वो हॉपिंग करता है. तो वहाँ पे हॉपिंग करते करते उस झाड़ियों की तरफ चला गया. देन देयर वॉज अ टाइगर सिटिंग अंडर अ ट्री. बट उस पहाड़ी के ऊपर, उस एक पेड़ के नीचे कौन बैठा था, टाइगर बैठा था. ही वॉज लुकिंग फॉर फूड, और वो फूड की तलाश में था, उसको खाना चाहिए था. ही सॉ द फ्रॉग एंड थॉट, आई एम हंग्री, आई कैन नॉट फाइंड एनी बिग एनिमल. फिर उस टाइगर ने क्या सोचा, मैं तो बहुत भूखा हूँ, तो चलो अभी मैं इस छोटे से मेंढक को ही खा लेता हूँ. आज मैं बड़े एनिमल की तलाश में नहीं रहूँगा, आज मैं इस मेंढक से ही काम चला लेता हूँ. देन लेट मी ईट दिस फ्रॉग एट वंस. ही pounced on the frog and caught him. कैच का पास्ट टेंस है caught. पॉन्स का मतलब होता है जंप करना. और जैसे ही फ्रॉग वहाँ पे आया
टाइगर ने क्या किया, उस पर जंप कर दी और उसको कैच कर लिया, पकड़ लिया। देन द फ्रॉग वॉज वेरी अफ्रेड, वो बहुत घबरा गया। फ्रॉग क्या हो गया, घबरा गया वो। बट ही वॉज क्लेवर, बट वो बहुत क्लेवर था, बहुत होशियार था। ही सेड वेट मिस्टर टाइगर, फ्रॉग क्या बोलने लगा टाइगर को, वेट मिस्टर टाइगर, आई नो यू वॉन्ट टू इट मी, मुझे पता है तुम मुझे खाना चाहते हो, बट आई एम सो डर्टी, डर्टी का मतलब होता है गंदा, बट मैं बहुत गंदा हूँ। लेट मी वॉश माई सेल्फ फर्स्ट, सबसे पहले तुम मुझे वॉश करने दो, मैं अपने शरीर को अच्छे से वॉश करूँगा, उसके बाद तुम मुझे खाना। देन यू कैन ईट मी, आई विल बी क्लीन एंड टेस्टी टू ईट, और मैं बहुत ही क्लीन होके तुमको टेस्टी टेस्टी अच्छा लगूंगा। जब तुम मुझे खाओगे ना क्लीन क्लीन साफ सुथरा, तो मैं और ज़्यादा तुमको टेस्टी लगूंगा। ऐसे कौन बोलने लगा, एक क्लेवर मेंढक बोलने लगा कि वेट मिस्टर टाइगर, रुको, तुम मुझे बाद में खाना, क्योंकि मैं बहुत डर्टी हूँ, बहुत गंदा हूँ। सबसे पहले नहा के आता हूँ मैं, अपने शरीर को वॉश करता हूँ बॉडी को, उसके बाद तुम मुझे खाना, उसके बाद मैं तुम्हें बहुत टेस्टी लगूंगा। द टाइगर थॉट फॉर सम टाइम, टाइगर क्या सोच में पड़ गया, वो थोड़ी देर सोचता रहा। देन ही सेड, उसके बाद टाइगर ने बोला, आई थिंक यू आर राइट, ठीक है, मुझे लग रहा है कि तुम ठीक बोल रहे हो। आई शुड नॉट ईट अ डर्टी फ्रॉग, मैं गंदा फ्रॉग नहीं खाना चाहता। आई कैन बी सिक, मैं गंदा फ्रॉग खाऊंगा तो मैं बीमार पड़ जाऊंगा। गो एंड वॉश यूर सेल्फ क्विकली, चलो जल्दी जाओ और खुद को वॉश करके आओ। आई एम वेटिंग हेयर फॉर यू, मैं यहाँ पर ही तुम्हारी राह देखता हूँ। बट कम बैक सून, बट तुम जल्दी वापिस आना। सेइंग दिस, ऐसे टाइगर ने कहा। द टाइगर लेट द फ्रॉग गो, और ऐसे कहते हुए फिर फ्रॉग वहाँ से चला गया, और टाइगर उसकी राह देखते देखते वहीं पे बैठ गया। देन हॉप 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 करके टाइगर वहाँ, सॉरी, मेंढक वहाँ से चला गया। द फ्रॉग हॉप टू द पॉन्ड एंड जंप इनटू इट, देन ही वेव टू द टाइगर, द टाइगर स्माइल एट हिम, द फ्रॉग टर्न्स अराउंड, he swam away as fast he could, soon the tiger could not see him himself, वहाँ पे जैसे ही वो चला गया जंप करते करते फ्रॉग, और वो कहाँ पर चला गया, पॉन्ड में, तालाब में उसने जंप कर दी और वहाँ पे चला गया। और टाइगर वहीं पे घूमता घूमता वहीं पे फिर बैठ गया। और टाइगर को उसने क्या किया, वेव, वेव का मतलब होता है हाथ हिलाया, बाय बाय भी किया। जैसे पॉन्ड में वो जंप मारी उसने, वैसे ही उसको बाय बाय किया। बट टाइगर को कुछ समझ में नहीं आया, उसने स्माइल की और वहाँ पे ही खड़ा रह गया। उसके बाद वो इधर उधर देखते हुए वहीं पे बैठ गया। देन द टाइगर वेंट नियर द पॉन्ड, ही वेटेड and waited for the frog to come out. He waited for a very long time. Then he lay down the side of the pond. Soon he was fast asleep. मतलब जैसे ही फ्रॉग ने उसको बाय बाय किया, टाइगर वहाँ से चला गया और इधर उधर घूमने लगा, ठीक है, किसी एनिमल की तलाश में। और बहुत देर घूमा, फिर वापस पॉन्ड के पास आया और फ्रॉग का वेट करने लगा कि फ्रॉग वापस वॉश होके कब आएगा। बट बहुत टाइम हो गया, फ्रॉग वापस आया ही नहीं, मेंढक वापस उस पॉन्ड से बाहर निकला ही नहीं। फिर वहीं पे वो सो गया, ले डाउन का मतलब क्या होता है, वहीं पे वो लेट गया पॉन्ड के बाजू में, एंड वहाँ पर ही वो सो गया। तो इस तरह से हमारी ये पोयम है जो हमें यहाँ पे क्लेवर फ्रॉग कैसा है, होशियार मेंढक की यहाँ पे बताया है। सो आई होप यू ऑल आर अंडरस्टैंड दिस।